आज है 24 अक्टूबर, दिवाली का दिन। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। मस्त रहो, खाओ पियो, नाचो गाओ, जो करना है करो। ये 2 दिन, आज के दिन और कल का दिन, जो मन में आया करो। पढ़ाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, एंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दिवाली को मनाओ, अपने घर वालों के साथ मिठाई खाओ। जिम करते हो तो जिम को करो साइड, जितनी ज्यादा मिठाई खा सकते हो उतनी ज्यादा खाओ, कोई टेंशन नहीं। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आयु आप सब अच्छे होगा, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। नौकरी 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 सबको चाहिए, एक सरकारी नौकरी। खासकर इस चैनल के लोग जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, जिन्हें देना है दिसंबर में एसएससी सीजीएल के एग्जाम। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वाला वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। अपने 1 साल का एक्सपीरियंस जो हमने पिछले 1 साल में सीखा है अपने ऑफिस से। मेरी क्या सैलरी है, मेरी कहां पे पोस्टिंग है, हम कौन सी पोस्ट पे हैं, मेरे ऑफिस की टाइमिंग क्या होती है, छुट्टी कब कब मिलती है, वर्कलोड कैसा है, नौकरी लगने के बाद क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दें। वैसे तो आप लोग जानते हो, जिसे नहीं पता, मेरा नाम विक्रांत सिंह है। हमने एसएससी सीजीएल 2018 में पोस्ट ली थी ऑडिटर इन सीजीडीए। तो हम ऑडिटर हैं प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मेरे केस में सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि हमें जो पोस्टिंग मिली थी वो मेरे होम टाउन यानी कानपुर में ही मिली थी। तो ये था सोने पे सुहागा। नौकरी मिली वो अच्छी बात है, अपने ही शहर में मिली बहुत ज्यादा अच्छी बात है। होम पोस्टिंग की वैल्यू उन लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होती है जो बाहर रह रहे होते हैं। हमने बहुत से लोग देखे जो इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के अपने टाउन में आना चाहते हैं, भले उन्हें टीए की पोस्ट मिल जाए, पर वो चाहते हैं कि अपने घर में रहें। इस मामले में हम लकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑफिस की टाइमिंग की। तो मेरे ऑफिस की जो टाइमिंग है वो 9:30 to 6 है। सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, शाम को 6 बजे निकलते हैं। तो पूरे दिन हमें ऑफिस में ही रहना पड़ता है। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग कैसी है? तो बिल्डिंग की अगर बात करें तो हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। ओके ओके वाली बिल्डिंग है, जैसा गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग होती है वैसी है। लेकिन अगर दिल्ली में जो ऑफिस है उनकी बिल्डिंग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सुंदर बने हुए हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली होने वाली है या किसी बड़ी सिटी में होने वाली है तो वहां पे आपकी बिल्डिंग थोड़ी अच्छी होगी। कानपुर में उतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ ओके ओके एवरेज है। मन तो है आपको ऑफिस की फोटो दिखाएं, लेकिन हम बाहर से आपको बिल्डिंग की फोटो नहीं दिखा सकते, अलाउ नहीं है मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो फोटो आप नहीं देख सकते। इसके बाद हमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब बात आती है ड्रेस कोड। ऑफिस का ड्रेस कैसा, क्या पहन के हम जाते हैं? तो नॉर्मली सब जानते हैं फॉर्मली पहन के जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मल पहनो। कभी कभी जींस भी चल जाती है। दिल्ली के ऑफिस का सीन नहीं पता, हम अपने ऑफिस की बात करें, यहाँ पे आप कभी कभी जींस या टी शर्ट भी पहन सकते हो, कभी कभी, रोज नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो आज है दिवाली। तो आज दिवाली के मौके पर टेक्स्टबुक ने अपनी सेल निकाली हुई है, जहां पे इनका 1 साल का पास जो कि 400-500 रुपए का मिलता है, इस समय उसके प्राइस काफी कम हो रखे हैं। तो जिन लोगों को मॉक टेस्ट परचेस करना है तो वो अभी परचेस कर सकते हैं। आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मॉक टेस्ट इनका मिल रहा है सिर्फ 300 रुपए का। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो वो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 270 रुपए का। तो आप लोग पूछते हो ना सेल कब आएगी, कब मॉक टेस्ट को परचेस करें, तो आज बहुत सही दिन है, दिवाली का त्योहार है। आज शुभ मुहूर्त में मॉक टेस्ट खरीदोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं है, सबको पता है मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अगर आपको सही करनी तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने नहीं है, उसका अच्छे से भी करना है। और टेक्स्ट बुक की अगर पास की बात करें तो 1 साल का पास इनका, इसमें सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करो उन सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट और उसके प्रीवियस ईयर की पेपर, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। और ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास मॉक टेस्ट ऑलरेडी है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। जिसे परचेस करना है तो आज के आज परचेस कर लेना, कल से इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। बात करें वर्कलोड की, हम अपने ऑफिस की बात करें, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्कलोड होता है। अगर मेरे बात करें ऑडिटर इन सीजीडीए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो यहाँ पे वर्कलोड ओके ओके, कभी कभी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी कभी आप खाली भी रहते हो। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ ऑफिस में, जैसे पीओस के पे अकाउंट ऑफिस के जो ऑफिस हैं उसमें कुछ वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। मेरा एरिया अकाउंट ऑफिस है तो यहाँ इतना वर्कलोड नहीं है, मतलब आप काफी टाइम आपको मिलेगा जहां पे आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम बात करें, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और वो अगर उन्हें वाला डिपार्टमेंट मिलता है तो आप वो दिन भर में 1-2 घंटा आराम से निकाल सकते हो, जहां पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो इस मामले में मेरा डिपार्टमेंट सही है, यहाँ इतना वर्कलोड नहीं है। बाकी डिपेंड करता है अलग अलग ऑफिस पे, कहीं काम ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। कभी कभी काम आपको इतना ज्यादा मिल जाएगा कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन वो भी एक एडवेंचर टाइप का टाइम होता है, वो भी अच्छा होता है। कभी आराम तो कभी ज्यादा काम। हमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं? सबसे पहले बात करें सैलरी, सबसे ज्यादा बड़ी चीज है सैलरी। मोटिवेशन वहीं से आ रहा है, पैसा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक। तो बात करें अगर सैलरी की, तो प्रेजेंट टाइम मेरी सैलरी 47-48 के आसपास है। तो ये तो सैलरी बाकी बात होगी। अगर आपको डिटेल में सैलरी जाननी है तो इसके ऊपर हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, जो नई मेरी सैलरी है बढ़ने के बाद, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा सैलरी के अलावा और हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले फैसिलिटीज
चीज बोलती है, क्योंकि डिफेंस का ऑफिस है तो हमें कैंटीन कार्ड मिलता है, वो लिकर का नहीं होता, सिर्फ ग्रोसरी का होता है। हमारे आसपास के माहौल में कैंटीन कार्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन जब से मेरा कार्ड बन गया तब से कुछ ज्यादा अच्छे से पता चल गया। तो कैंटीन कार्ड क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा। इसके अलावा मेरा एक CGHS का कार्ड भी बना है, जिसके अंडर मुझे और मेरे डिपेंडेंट यानी मेरी फैमिली, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज भी मिलती है। हमें अलग से HRA भी मिलता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के क्वार्टर में नहीं रहते, हम अपने घर में रहते हैं, तो हमें अलग से HRA मिलता है जो कि सैलरी में इंक्लूड होता है। देखो, एक बार आपकी सरकारी नौकरी मिल गई, फिर आपको मिलना शुरू होती है रिस्पेक्ट, जो कि एक अलग ही लेवल की होती है। आप एक ऐसे लड़के थे जिसकी कोई नौकरी नहीं थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, अचानक से उसकी एक पहचान बनती है, लोग उसे जानते हैं कि फला फला लड़का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। आप अपनी गाड़ी पे आगे लिखवाते हो रक्षा मंत्रालय। वो चीज आपको बहुत ज्यादा सुकून देती है जब आप लोग आपको देखते हो तो एक रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखते हैं। पहले वो लड़का जिसे कोई जानता नहीं था, आज आसपास के लोग आपको जानने लगते हैं। वो समझते हैं कि एक लड़का जो पहले किसी काम का नहीं था, अब लोग उसी लड़के को जिसको पहले ताने दे रहे होते हैं, उस लड़के के पास लोगों को भेजते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं कि हमें मेरे बच्चों को गाइड करो, उसे समझाओ कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मतलब एक आप जो बोलोगे ना, उसकी वैल्यू अब ज्यादा हो जाती है जब आपको नौकरी मिल जाती है। मेरे बीते एक साल में ये सारी चीजें मैं समझ में आ गई। मेरा पहला दिन ऑफिस का था जब मेरे नाम के आगे पहली बार श्री लगाया गया था कि श्री विक्रांत सिंह। वो जब श्री लगता है ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं भाई, अब लड़का कुछ बन गया है। नौकरी लगने के बाद आपकी शादी के रिश्ते भी आने लगेंगे। बहुत लोगों का ये भी मोटिवेशन हो सकता है, मेरा ये मोटिवेशन नहीं। वैसे मेरे लिए भी शादी का रिश्ता आया था, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, उसके अगले दिन सुबह सुबह ही रिश्ता आ गया था। बाकी आज भी आते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है शादी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, करनी हमें भी है, लेकिन समय है। जब आपकी नौकरी नहीं लगी थी, उस समय आप एग्जाम्पल रहे होगे एक निकम्मे लड़के का जिसके पास कुछ काम दाम नहीं, घूमता फिरता रहता, लेकिन आज आप एग्जाम्पल बनोगे एक ऐसे लड़के का जो एक सक्सेसफुल इंसान है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलती है वो होती है फ्रीडम विद पीस। आपको आजादी मिलेगी, जो चीज आप पहले नहीं कर सकते थे वो आज कर सकते हो, और शांति बहुत ज्यादा होती है। घर वालों को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। पिछले एक साल में मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, पहले नौकरी मिलने से पहले। पिछले एक साल में काफी सारे सपने पूरे किए। जैसे मेरा सपना, मेरी पहली सैलरी अपनी मम्मी के हाथ में रखना। ये बहुत लोगों का सपना होता है। बहुत लोगों का सपना होता है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, ये बहुत का सपना होता है। ये हमने पूरा किया। सपना होता है मेरा, जैसे अपनी बात करें, हम फ्लाइट में कभी नहीं बैठे थे, तो ये मेरा सपना था फ्लाइट में पहली बार बैठना। लोगों से पूछते थे भाई कैसा लगता प्लेन में बैठने पे, तो वो चीज पूरी, तो खुशी मिलती, बहुत ज्यादा सुकून। और सुकून तब जब आप अपने पैसे से वो काम करते हो। इसके अलावा फैमिली को कभी हम बाहर मूवी दिखाने नहीं ले गए। जॉब के बाद हम ले गए फैमिली को, कभी बार हम डिनर पे नहीं ले गए, क्योंकि पहले उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। आज है तो हम लेके जाते हैं। अपने मम्मी पापा को पहली बार हमने फ्लाइट पे बैठाला। जो लड़का खुद कभी फ्लाइट पे नहीं बैठा था, उसने अपने घर वालों को भी बैठाला। एंड मेरा एक सबसे बड़ा सपना, हमने अपनी मम्मी के पसंद का एक घर लिया, जिस घर में आज हम प्रेजेंट टाइम बैठे हुए, इस घर का वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पूरी की जब से हमें ये नौकरी मिली। आपके खुद के भी कुछ एडवेंचर वाले प्लान हो गए, हमें मनाली जाना है, हमें शिमला जाना है, हमें लद्दाख जाना है। इनमें से हमने एक पूरा कर लिया कि हम लद्दाख हो आए, तो बाकी भी धीमे धीमे हम पूरे कर लेंगे। बात करते हैं अपने ऑफिस के एनवायरमेंट की, तो 9:30 से 6 हम वहां रहते हैं, और मंडे टू फ्राइडे 2 दिन मेरा ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, तो 5 दिन हम ऑफिस में रहते हैं। तो ज्यादातर टाइम मेरा ऑफिस में ही गुजरता है। तो ऑफिस में आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके साथ आपका लाइफ टाइम बॉन्ड रहने वाला होता है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। स्टार्टिंग जो हमने जॉब स्टार्ट की थी, हम उतना कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि हमें आदत नहीं थी। हम एक आजाद पंछी थे पहले, जो कि एक बन गए थे 9:30 से 6 में। तो शुरुआत में हम उतना कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन हमें कुछ अच्छे लोग मिले। हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे विकास सर, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सी चीजें समझाई, कैसे काम करना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सी चीजें समझाई। अनूप भैया मेरे सीनियर हैं, जिनके भी नाम ले रहे हैं, ये सीनियर है भैया, ऐसा लगा रहे तो ठीक है। निखर मेरे साथ का 18 बैच का है। आशुतोष मेरे साथ का 18 बैच का। नितिन, इसके अलावा कुछ लड़कियां भी, जैसे गीतिका हो गई, दीपांक्षा हो गई, सुप्रिया हो गई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तो इन सारे लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी ऑफिस में कंफर्टेबल होने में। एक मेरा ग्रुप बना, जिसकी वजह से आपको ऑफिस में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपको आपका ज्यादातर टाइम ऑफिस में ही बीतेगा। तो आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके साथ हो, दोस्त हो, और मजा आए, जिनके साथ होता है ना मजा 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 वाला मजा। तो ये वो लोग थे जिनके साथ हमें ऑफिस में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऑफिस के वर्क लाइफ के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं कि हम आपको 1% भी बताएं। तो वो सॉरी, हम कुछ भी आपको नहीं बताएंगे कि हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे, जैसे प्राइवेट में कहा जाता है कि आपको बहुत सारे काम सीखने को मिलेंगे, और सरकारी में एक जगह फंस जाओगे, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट में इतने सारे काम होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो बहुत सारे काम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप हमेशा एक ही काम करते रहोगे। आप टाइम टाइम पे आपको चेंज किया जाएगा, ठीक है, और आप बहुत सारे काम सीखोगे। तो ये था मेरे पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस जो हमने ऑफिस में बताया। ये बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही, और बहुत मजा आया मैं पिछले 1 साल में ऑफिस में। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये सपना होगा कि वो भी गवर्नमेंट जॉब
जॉब करें, खासकर इस चैनल के लोगों का तो सपना जो तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस से बस एक ही चीज सीखी है, चाहे जब हम पढ़ाई कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप। अगर आप हार मानते हो तो आप लूजर हो, लेकिन आप भले लगे रहो, नंबर कितने भी आपके आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर, नंबर कितने भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात सच है, अगर आप लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आज नहीं कल नहीं परसों होगा जरूर, और जरूर होगा। अपना टाइम, आपका टाइम ही आपका पैसा है, ये बात ध्यान रखो। गवर्नमेंट जॉब के बाद आपको पैसा मिलता है वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन आज का आपका जो पैसा है ना वो आपका टाइम है, इसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। तो यही था मेरे पिछले एक साल का एक्सपीरियंस, हमने सारी चीजें आपको बता दी। अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी एक बात बोलेंगे, ये मोटिवेशन वीडियो आपके लिए सिर्फ इसीलिए था कि आप मन लगा के मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बीच बीच में आपको थोड़ा टॉनिक देना जरूरी है ताकि आपको लगे कि नहीं ये नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है। जो लोग बोलते हैं ना बीच बीच में बोर हो जाते हैं, पढ़ाई से मन जाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है ताकि वो चीजें ये सब देखें कि यार हमें नौकरी लेनी है, हमें भी अपनी नौकरी के बाद ये सारी चीजें करनी है। एंड आप कर सकते हो, यकीन मानो आपके नंबर कितने भी आ रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर ये जोश है, आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, टाइम कितना भी लगे फर्क नहीं पड़ता। हम तैयारी कर रहे थे 17 में, हमने पेपर दिया, हमें नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता था 18 में भी होगा कि नहीं होगा, या 19 में होगा, 20 में होगा, 21 में होगा, कब होगा, लेकिन हमें एक बात पता थी कि इस लड़के का सिलेक्शन जरूर होगा। कब होगा नहीं पता, बस एक बात ध्यान रखो, आप पढ़ाई करते हो आपका सिलेक्शन जरूर 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 होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, बाय।